Hello everyone, good morning and I welcome all of you in Learn and Grow classes. Friends, as we all know that we have already studied the part of subject in which जिसमें हमने देखा कि जो सब्जेक्ट का पार्ट है वो कैसे फंक्शन करता है, उसका प्लेस कहाँ है और उसमें क्या क्या आते हैं। जैसे हमने देखा कि क्वालिफायर, डिटरमाइनर, एडजेक्टिव एंड एडजेक्टिवल फ्रेज सब्जेक्ट वाले पार्ट में आते हैं क्रिया से पहले। अब हम देखेंगे असेंबलिंग द सब्जेक्ट पार्ट इन ऑर्डर। जो असेंबल करना है मतलब किसी चीज को समाधान करना, कोई चीज तितर बितर हो और अपने सही फॉर्म में ना हो, उसको सीक्वेंस से उसके सही क्रम में रखना। ऑर्डर मतलब होता है क्रम में, और इन मतलब में, और पार्ट्स मतलब सब्जेक्ट। पार्ट मतलब भाग और सब्जेक्ट के पार्ट को असेंबल करना है। तो देखिए लिखा परीक्षा में प्राय सब्जेक्ट वाले भाग के लिए रिक्त स्थान दिया जाता है, जैसे यहाँ पे दिया गया है, और प्रेडिकेट वाला भाग पूरा लिखा होता है। अतः अंत में कोष्टक में कुछ शब्द अव्यवस्थित क्रम में दिए होते हैं। इन सभी शब्दों को उचित क्रम में व्यवस्थित करते हुए सब्जेक्ट वाले रिक्त स्थान को लिखना होता है। उपर्युक्त अध्ययन से सब्जेक्ट के विभिन्न हिस्सों का स्थान आप समझ गए होंगे। अतः रिक्त स्थान में सब्जेक्ट पार्ट को क्रम में रखने में कोई कठिनाई नहीं होगी। तो ऐसा इसमें कह रहा है। अब उसी पे आधारित जो एक्सरसाइज नंबर 4 है, हमें उसको सॉल्व करना है। बट मित्रों, हम एक बार पुनः रिवाइज कर लेते हैं कि जो ये आएगा उसमें सबसे पहले आपने देखा था कि क्या आता है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जो है क्रिया से पहले आता है, लेकिन उसमें जो है सबसे पहले आता है डिटरमाइनर। क्या आता है, डिटरमाइनर। मित्रों ये जो एक्सरसाइज है उसमें सबसे पहले हम देखेंगे जो डिटरमाइनर है, अगर उसे हमने ध्यान रखा तो ऑप्शन जो ब्रैकेट में दिए गए हैं उसमें से सबसे पहले अगर हमें डिटरमाइनर याद रहा तो उसे ही पहले लिखना होता है। तो हम यहाँ देखते हैं कुछ डिटरमाइनर, जैसे सब डिटरमाइनर्स है। इसमें पहला आता है आर्टिकल। आर्टिकल में ए, एन और द, ए एन और द। दूसरा जो होता है जिसमें ए एन होता है वह इनडेफिनिट आर्टिकल होता है, और द जो होता है वह डेफिनिट आर्टिकल होता है। अगला आता है पॉसेसिव प्रोनाउन। पॉसेसिव प्रोनाउन में आता है जैसे माई, आवर, योर, इज, हर, इट, डियर। एक वन होता है जिसका ये पॉसेसिव प्रोनाउन है जो डिटरमाइनर का काम करते हैं, जिसमें माई, आवर, योर, हिज, हर, इट, डियर और वंस जो होता है वो आता है। अगला जो है आपने देखे होंगे पॉसेसिव प्रोनाउन के अलावा एडजेक्टिव आता है। एडजेक्टिव होते हैं वो भी डिटरमाइनर का काम करते हैं। जैसे डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में आता है दिस, दैट, these, those। ये डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होते हैं और डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होते हैं। लेकिन अगर इनके तुरंत बाद क्रिया आई तो ये डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं, और इनके तुरंत बाद
नाउन आता है तो ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का काम करते हैं और साथ ही साथ ये जब आएंगे तो डिटरमाइनर का भी काम करेंगे। एडजेक्टिव में भी आते हैं, जैसे एक होता है कॉर्डिनल, एक होता है ऑर्डिनल, बट आपको याद रखना है जैसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एक्सेट्रा, तो हम ऑर्डिनल कहते हैं। एक होता है कार्डिनल, जिसमें आता है 1 2 3 एक्सेट्रा, इस तरह से करके आते हैं। ये सब के शब्द जो होते हैं डिटरमाइनर के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है जैसे कहते हैं लिटिल, अ फ्यू, द फ्यू, द फ्यू, अ फ्यू, ये भी आएंगे, लेकिन ये होते क्या, काउंटेबल होते हैं। काउंटेबल नाउन के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। किसके लिए? काउंटेबल नाउन के लिए। काउंटेबल नाउन के लिए COUNTABLE होता है स्पेलिंग। दूसरा आता है लिटिल, जो अनकाउंटेबल नाउन के लिए होता है, द लिटिल और अ लिटिल। और इस तरह से आते हैं कुछ और, जो शम, एनी, मच, मेनी, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, none, both, are, एक्सेट्रा। यहाँ आपने कुछ देखा और समझा, फिर उसके बाद अगर आपको लगे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो तो जो मैंने पिछली वीडियो में डिटरमाइनर की बुक को दिखाते हुए पढ़ाया था उससे आप देख लेंगे तो डिटरमाइनर आपका क्लियर हो जाएगा। इसको बताने का एक मकसद था कि हम इसे रिवाइज करें और दूसरा ये है कि ये जो होगा जितना मैंने अभी बताया और जो कुछ छूटा हुआ है वो सभी लेकर के इनमें से अगर कोई शब्द आता है तो वह डिटरमाइनर होगा और सेंटेंस में सबसे पहले लिखा जाएगा। आइए हम अब इससे संबंधित जो एक्सरसाइज है उसे देखते हैं। देखिए, दिस इज एक्सरसाइज नंबर 4 का पहला क्वेश्चन जो ऑलरेडी सॉल्व है। लिखा है एग्जाम्पल में डॉट 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 रेस्पेक्ट हिज एल्डर, रेस्पेक्ट हिज एल्डर लिखा है, फिर ब्रैकेट में लिखा है गुड आ और गुड कामा आ कामा और बॉय और ब्रैकेट क्लोज है। तो सबसे पहले हमने देखिए इसमें से लिखना क्या है, सबसे पहले इसे भरना है। तो हमें आर्टिकल देखा था, आर्टिकल जो है इसमें ए आया हुआ है, आर्टिकल के अंतर्गत आता है और यह डिटरमाइनर का काम करता है। तो सबसे पहले ए लिखेंगे, ए और फिर उसके बाद एडजेक्टिव 2 नंबर पे और ये 3 नंबर पे। इस तरह से क्या हुआ, ए गुड बॉय रेस्पेक्ट हिज एल्डर। एक अच्छा बच्चा जो होता है वो सबका अपने से बड़ों का आदर करता है।
इज टू सॉल्व था। हम अब देखते हैं यहाँ से जहाँ हमें सॉल्व करना है। स्टडी द एग्जाम्पल, जो एग्जाम्पल है इसका अध्ययन करिए एंड कंप्लीट, पूरा करिए द फॉलोइंग सेंटेंसेस, जो नीचे दिए गए सेंटेंस हैं। बाय फिलिंग, भरते हुए, फिलिंग मतलब भरना, भरते हुए, इन द ब्लैंक्स, ब्लैंक्स मतलब खाली स्थान, खाली स्थान को भरते हुए विद द सब्जेक्ट पार्ट, सब्जेक्ट के पार्ट को भरना है। गिवन, गिवन मतलब दिया हुआ, दिया हुआ, कहाँ, ब्रैकेट में, कोष्टक में, कहाँ पे दिया गया है, कोष्टक में जो दिया है उसमें, वहां से आपको सब्जेक्ट पार्ट उठाने हैं और उसे सीक्वेंस में भर देना है। यू हैव टू पुट, आपको रखना पड़ेगा द सब्जेक्ट पार्ट इन द राइट ऑर्डर, उचित क्रम में, सही क्रम में उसे रखना पड़ेगा। क्या है, पहला क्वेश्चन है डॉट डॉट इज इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट मतलब होता है बुद्धिमान, इंटेलिजेंट मतलब होता है क्या। अब इसके लिए ब्रैकेट में क्या दिया गया है, ताल कामा दैट कामा फिर वाई लिखा गया है। तो दिस दैट, दिस दैट, दिस दोस, ये डिटरमाइनर के अंतर्गत आते हैं। तो पहले नंबर पे ये दैट रहेगा। फिर टॉल मतलब लंबा होता है, बड़ा लंबा होता है, टॉल मतलब लंबा, और ये दूसरे स्थान पर और ये तीसरे स्थान पर। तो दैट टॉल बॉय इज इंटेलिजेंट, ये जो बड़ा या लंबा लड़का है वो बहुत इंटेलिजेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉट 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 ड्रैंक द वाटर, ड्रैंक मतलब पीना, क्या, पीना, वाटर पानी पी रहा है, क्या, ब्रैकेट में क्लेवर कामा क्रो कामा द। तो द जो है डेफिनेट आर्टिकल है, ये पहले स्थान पे, फिर जो है क्लेवर मतलब चतुर, ये दूसरे स्थान पर, और क्रो नाउन है जो हेड वर्ड है, ये तीसरे स्थान पर। तो क्या हुआ सेंटेंस, द क्लेवर क्रो ड्रैंक द वाटर, एक चतुर कौवा पानी पी रहा था। नेक्स्ट है डॉट डॉट कम्स टू स्कूल डेली, डेली मतलब प्रतिदिन, और स्कूल मतलब स्कूल का मतलब आना। तो ब्रैकेट में लिखा है बॉय दिस, बॉय कामा दिस कामा यंग। तो दिस दैट दिस दोस्त फिर से आया, डिटरमाइनर है ये। यंग क्या है, एडजेक्टिव, और बॉय क्या है, नाउन या हेड वर्ड। तो हम लिखेंगे दिस, दिस को पहले नंबर पे और यंग को दूसरे नंबर पे, बॉय को तीसरे नंबर पे। तो दिस एंड बॉय कम्स टू स्कूल डेली, यह जो यंग लड़का है हर दिन स्कूल आता है। नेक्स्ट है डॉट डॉट हेल्प मी, हेल्प मतलब सहायता करना, और मी मतलब मेरा। ब्रैकेट में है रीच और मैन, तो रीच के बाद कामा लगा, आर के बाद कामा और मैन। तो ए क्या है, आर्टिकल है, इनडेफिनिट आर्टिकल, पहले स्थान पर। रीच क्या है, अमीर, एडजेक्टिव है, दूसरे स्थान पर, मैन तीसरे स्थान पर। इस तरह से क्या बना, अ रिच मैन हेल्प मी, एक अमीर आदमी ने मेरी मदद की। तो ये 4 क्वेश्चन थे। अब इसके बाद ये जो क्वेश्चन है उसे हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे डॉट डॉट ओबे द रूल्स द गेम ऑफ द गेम। ओबे, ओबे का मतलब होता है पालन करना, पालन, पालन करना, रूल मतलब नियम का, और गेम मतलब गेम। तो प्लेयर और द आल, तो यहाँ जो आल और द दोनों हमने देखा था डिटरमाइनर का काम करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है एक लिखा जाएगा। तो आल जो है ये पहले स्थान पर और द दूसरे स्थान पर,
प्लेयर तीसरे स्थान पर। ऑल द प्लेयर्स ओबेड द रूल ऑफ द गेम। तो जितने सभी जो खिलाड़ी हैं वो भी पालन करेंगे द रूल ऑफ द गेम, गेम के नियमों का सभी खिलाड़ी पालन करेंगे। सभी खिलाड़ी खेल के नियमों का पालन करेंगे। नेक्स्ट है डॉट डॉट क्वेरल। क्वेरल मतलब झगड़ना होता है। और यहाँ पे है नट्टी कामा बॉयज कामा सम। तो सम जो है ये फर्स्ट, सम मतलब कुछ, और नट्टी मतलब नटखट, बॉय मतलब लड़के। तो नट्टी दूसरे स्थान पर, बॉयज तीसरे स्थान पर। सम नट्टी बॉयज क्वेरल, कुछ नटखट बच्चे झगड़ रहे हैं या लड़ रहे हैं। नेक्स्ट है डॉट डॉट है अराइव्ड। ऑल कामा फ्रेंड्स कामा माई। तो ऑल जो है, ऑल मतलब सभी होता है, ऑल मतलब सभी, और फ्रेंड्स मतलब मित्र, फ्रेंड्स का मतलब मित्र, और माई मतलब मेरे। तो ऑल जो है पहला और माई दूसरा और फ्रेंड्स तीसरे स्थान पर आएगा। तो क्या बना, ऑल माई फ्रेंड्स फाइट, ऑल माई फ्रेंड्स हैव अराइव्ड, मेरे सभी मित्र पहुंचने वाले हैं। अराइव्ड मतलब पहुंचना। अगला है 8 नंबर पे डॉट 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 फाइट फॉर देयर कंट्री। फाइट मतलब लड़ना, और देयर मतलब अपने, और कंट्री मतलब देश। ब्रैकेट में है सोल्जर ब्रेव। तो ब्रेव जो है वो पहले स्थान पर और सोल्जर सेकेंड स्थान पर। तो क्या हो जाएगा, ब्रेव सोल्जर फाइट फॉर देयर कंट्री, बहादुर सैनिक अपने देश के लिए लड़ते हैं। नेक्स्ट है डॉट डॉट वाज स्टैंडिंग मतलब खड़े होना, अंडर मतलब के नीचे, द ट्री मतलब पेड़, फॉक्स कामा एग कामा क्लेवर। तो आप पिछली वीडियो में अगर आप देखे होंगे जो 3rd नंबर की एक्सरसाइज थी, उसमें 1-2 प्रश्न जैसे यहाँ पे था नट्टी बॉय वाला क्वेश्चन, ये उसमें ऑलरेडी दिया गया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। और दूसरा क्वेश्चन जो है ये अभी जो पढ़ रहे हैं वो भी दिया गया है। तो और जो है 1 नंबर पे और क्लेवर दूसरे नंबर पे। क्लेवर मतलब चतुर होता है, मतलब एक, फॉक्स मतलब लोमड़ी। तो अ क्लेवर फॉक्स वाज स्टैंडिंग अंडर द ट्री, एक चतुर लोमड़ी, एक चालाक लोमड़ी कहाँ खड़ी है, पेड़ के नीचे। क्वेश्चन नंबर 10 और लास्ट है डॉट डॉट आर फ्लाइंग, फ्लाइंग मतलब उड़ना, और ये मतलब में, स्काई मतलब आकाश। आकाश में बर्ड्स पक्षी, बर्ड्स मतलब पक्षी कामा सम कामा वाइट। तो सम जो है ये पहले स्थान पर, वाइट दूसरे स्थान पर, वाइट मतलब सफेद, और सम मतलब कुछ, बर्ड्स मतलब पक्षियाँ। तो सम वाइट बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई, कुछ सफेद पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। इस तरह से मित्रों हमने जो एक्सरसाइज नंबर 4 थी उसे हमने सॉल्व किया। इसे सॉल्व करने में ज़्यादातर हर जो ब्रैकेट में दिए गए थे सब में 3 शब्द दिए गए हैं। तो ज़्यादातर तो आपको पढ़ के पता चले जाएंगे। जो डिटरमाइनर था, अगर आपने डिटरमाइनर पकड़ लिया, एक सब्जेक्ट पकड़ लिया, तो पहले डिटरमाइनर और फिर सब्जेक्ट अगर पकड़ लिया है तो सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बीच में हम रखेंगे एडजेक्टिव। तो आप सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह से हमने इस एक्सरसाइज को अच्छे तरह से सॉल्व कर लिया। सो आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा एक्सरसाइज। अगर समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। नहीं समझ में आया है तो प्लीज़
कमेंट करिए और उसे सॉल्व करने का प्रयास किया जाएगा, समझाने का प्रयास किया जाएगा। अगर नहीं समझ में आया है तो पुनः समझाने का प्रयास किया जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। हैव अ नाइस डे।